कर अपनी किस्मत बनाओ, इन्हें देख कर अपनी किस्मत बनाओ, कि उनसे मुक़द्दस है दीदार अली का सभा खुश। हम ये कहना चाहते हैं जिस मकसद के लिए बुलाए गए हैं और जिस काम के लिए चुने गए हैं, आइए उस काम को ज़रा खुलूस के साथ, मोहब्बत के साथ अंजाम तक पहुँचाएं। यानी महबूब और महबूब के महबूबों का जिक्र इस मोहब्बत भरे लहजे में करें कि महबूब को भी पसंद आए, महबूब के रब को भी पसंद आए। चुनाव का लफ्ज जब जबान पर आया तो एक बात और याद आई, अल्लाह ने तो आपको पहले से ही चुन के रखा है। आप महसूस कीजिए और याद कीजिए, कमोबेश 1,24,000 पैगम्बरान इस्लाम को अल्लाह ताला ने मबूस फरमाया। हर नबी को उम्मत मिली, हर उम्मत को नबी मिले। नबी तशरीफ लाए, हर नबी को उम्मत मिली। आदम के ज़माने में कोई और आए, शीश के ज़माने में कोई और आए, लूत के ज़माने में किसी और को भेजा, नूह के ज़माने में किसी और को भेजा, ईसा के ज़माने में किसी और को भेजा, मूसा के ज़माने में किसी और को भेजा। हर नबी को उम्मत मिली, कोई न कोई आए उनकी उम्मत में, हमें नहीं भेजा। न शीश के ज़माने में, न लूत के ज़माने में, न नूह के ज़माने में, न हज़रत इदरीस के ज़माने में, न इलियास के ज़माने में, किसी नबी के ज़माने में हमें नहीं भेजा। बचा के रखा, चुन के रखा। हे महबूब, आपके लिए चुना हमें, हम आप पर कुर्बान जाएं। जरा मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। एक बात और याद आई, जिस तरह से हर नबी ने मेरे नबी के आने का खुतबा पढ़ा और कहा कि आखिर में वो नबी आने वाले हैं जो अल्लाह के महबूब हैं, जिनकी शान ये है कि हुक्म फरमा दे तो डूबा हुआ सूरज वापस चलाए, इशारा फरमा दे तो चांद तो टुकड़ा हो जाए, वो नसरे इनायत फरमा दे तो बेजुबान कंकरियां कलमा पढ़ने लगे, वो गुजर जाए तो मदीने की गलियां मुश्कुबार हो जाए और उनका पसीना किसी दुल्हन को लगा दिया जाए तो कई खानदान खुशबूदार हो जाए। जिस तरह मेरे नबी की शान और अजमत का खुतबा पढ़ा जाता रहा, कुर्बान जाएं, उसी तरह आपके आने से पहले आपके नबी के सदक़े, महबूब के सदक़े में आपका खुतबा भी पढ़ा जाता रहा। मूसा कलीमुल्लाह पर तौरेत शरीफ नाजिल हुई तो मूसा कलीमुल्लाह ने तौरेत में हम गुनहगारों की अजमत के हवाले से 70 सिफात पढ़े। मूसा कलीमुल्लाह ने तौरेत शरीफ में देखा एक ऐसी उम्मत होगी जो दुनिया में तो सबसे बाद में आएगी और जन्नत में सबसे पहले चली जाएगी। ऐसी उम्मत होगी, क़यामत में इतनी भीड़ होगी किसी का पहचानना मुश्किल होगा, उस भीड़ में कोई किसी का पुरसाने हाल न होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। यौम यफ़िरुल मरउ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही, वहाँ तो बाप बेटे सब एक दूसरे के साथ छोड़ रहे होंगे। का उस उम्मत की शान ये होगी कि दूर से ही पहचान ली जाएगी। का कैसे? का उसका आज़ाए वज़ू चांद की तरह चमकता हुआ होगा, सूरज की तरह चमकता हुआ होगा, नूर की शुआएं फूट रही होंगी। ऐसी उम्मत होगी क़यामत की भीड़ में भी दूर से पहचान ली जाएगी। मूसा कलीमुल्लाह से रहा न गया, हाथ उठा दिया, मौला वो उम्मत जो इतनी प्यारी है, इतनी अच्छी है, मुक़द्दर वाली, शानो शौकत अज़मत वाली है, मौला करम कर दे, वो उम्मत मुझे दे दे। ए मालिक, वो जो उम्मत जिसका तूने तौरात में जिक्र किया है मुझे बहुत पसंद आई, मुझे दे दे। अल्लाह ने कहा मेरे कलीम कुछ और मांगिए, वो उम्मत मुझसे मत मांगिए, वो उम्मत मुझसे मत मांगिए, और कुछ मांग लीजिए। मौला तेरा करीम तुझसे अर्ज करता है आखिर क्या बात है, मुझे देना नहीं चाहता। अल्लाह ने कहा मेरे करीम आपको क्या दो, उस उम्मत को किसी को नहीं दे सकता। ए मौला क्यों नहीं दे सकता? कहा मेरे करीम उस उम्मत को महबूब के लिए बचा के रखा है, उस उम्मत को हबीब के लिए बचा के रखा है, चुन के रखा है। कुर्बान जाए
जिस उम्मत को महबूब के लिए बचा के रखा था उसी उम्मत में हम गुनहगारों को भी कबूल फरमाया। कुर्बान जाए, रब का चुनाव तो पहले से है, हमारा इंतखाब उसने पहले ही किया, उसकी पसंद है ये, उसका चुनाव है ये, उसका इंतखाब है, उसके इस फजल पर कुर्बान जाए। वो हजरत बायजीद बिस्तामी जा रहे थे और मुरीदीन का काफिला भी साथ में था। कुत्ता उधर से आ रहा था, कुछ बात हो गई, अल्लाह वाले हर किसी हर मखलूक की जुबान जानते हैं, कुछ बात हो गई तो हजरत बायजीद बिस्तामी सर पकड़ के बैठ गए। मुरीदों ने कहा हुजूर आखिर कौन सी बात हो गई? हजरत बायजीद बिस्तामी बोले क्या बताऊं? कुत्ता ने कहा बायजीद ठहरिए, एक सवाल का जवाब दीजिए उसके बाद जाइएगा। मैंने कहा, मुरीदों ने कहा हुजूर क्या सवाल था कुत्ते का? हुजूर ने फरमाया, हजरत बायजीद बिस्तामी ने, कुत्ता ने कहा हुजूर ए बायजीद बिस्तामी सवाल का जवाब दीजिए, आपने कौन सी नेकी की थी, कौन सा अच्छा अमल किया था जिसके बदले आपको अल्लाह ने इंसान बनाया? अब मैं कौन सी गलती किया था जिसकी सजा में उसने कुत्ता बनाया? आपके किस अज्र के बदले, किस अमल के बदले अल्लाह ने इंसान बनाया? अब मुझे किस जुर्म के बदले में कुत्ता बनाया? जवाब दीजिए। हजरत बायजीद बिस्तामी कहते हैं मैं भी जवाब सोच ही रहा था। कुत्ता ने कहा ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं बायजीद, आपने कोई ऐसा अमल नहीं किया था जिसके बदले उसने इंसान बनाया। अब मैं कोई ऐसा जुर्म नहीं किया था जिसके साथ सजा में उसने हमें कुत्ता बनाया। वो खालिक है, उसकी अपनी मर्जी है, जिसे चाहा उसने इंसान बनाया और जिसे चाहा कुत्ता बनाया। उसके फजल पर कुर्बान जाइए, अल्लाह ने आपको इंसान बनाया और हमें। तो अल्लाह के इस फैसले पर और इस इंतखाब पर, इस चुनाव पर, इस फजल पर हम आप भी कुर्बान जाएं कि हर नबी को उम्मत मिली मगर उसे किसी और, उसकी उनकी उम्मत में किसी और को भेजा, हमें महबूब के लिए चुन के रखा, बचा के रखा। अब महबूब की बारी आई तब हमें पैदा फरमाया। कुर्बान जाए, महबूब की उम्मत के लिए किसे किसे बचाया था? महबूब की उम्मत के लिए तो गौसे आजम को बचा के रखा था, गरीब नवाज को बचा के रखा था, महबूबे इलाही को बचा के रखा था, निजामुद्दीन औलिया को बचा के रखा था, अमीर खुसरू को बचा के रखा था, गुलजार अली शाह को बचा के रखा था, हजरत दीदार अली शाह को बचा के रखा था। महबूब की उम्मत के लिए हजरत फरीदुद्दीन आरवी को बचा के रखा था। महबूब की उम्मत के लिए सरकार शमसुल औलिया को बचा के रखा था। इन बुजुर्गों को जहां महबूब की उम्मत के लिए बचाया था, कुर्बान जाए रब के फजल पर, वही हम जैसे गुलामों को भी बचा के रखा था। इस मोइनुद्दीन को भी रखा था, इस शमसुद्दीन को भी रखा था, इस बदरुद्दीन को भी रखा था, ये कलाम साहब को भी रखा था, ये इस्लाम साहब को भी रखा था। जहां उन इमामों को रखा था वही हम गुलामों को भी रखा था। तो चुनाव का जो जुमला जबान पर आया ना, तो ये बात आई कि हम तो पहले से ही चुने हुए हैं। कुर्बान जाए, हम तो पहले से ही चुने। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम ही सबसे बेहतरीन उम्मत हो तमाम उम्मतों में। अच्छा, स्पेशल हम हैं, क्या है? स्पेशल। तो स्पेशल के लिए कोटा भी स्पेशल होता है कि नहीं? सैयद मूसा फरीदी मद्दजुल्लाहु नूरानी स्पेशल कोटा हमारे लिए, हम सबके मुकद्दर में, और हम उनके लिए। जरा मोहब्बत से बोलो ना सुभान, और सुनियो जरा बोलो सुभान अल्लाह। बात दूसरी तरफ जानी है, ये दूसरी तरफ जा रही है। जुमला जो आ गया उस हवाले से गुफ्तगू हो गई। मेरे क्या, आज आप जियारत करेंगे आले नबी, औलाद अली, पीर तरीक़त, रहबर राह शरीयत, मंबे रुश्द हिदायत, मरकज़ अहले अक़ीदत, गुले गुलज़ार फरीदियत, हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज शाह सैयद मूसा फरीदी साहब क़िबला मद्दजुल्लाहु नूरानी जलवागर होंगे। आप महसूस करेंगे कि महफिल में हम सब बाराती हैं और वो दूल्हा बन के बैठे हैं। इंशाअल्लाह थोड़ी देर में उनकी ज़ियारत होगी, और हजरत ने ही मुझे आवाज़ दिया है, ये खादिम, ये गुलाम हाजिर है। थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू होगी, अगर आप सब बेदार रहें, तैयार रहें, तो इंशाअल्लाह दिल आपका बाग बाग होगा, चेहरे पे यूं ही मुस्कुराहट बाकी रहनी चाहिए, और सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सदा बुलंद होनी चाहिए। एक बार जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। तकरीर की मैं शुरुआत करूं, कुछ बात आप तक पहुंचाऊं, उससे पहले 2-3 अशार पढ़ लेता हूं, इजाजत है आप सब?
एक बार जरा जी लगा के दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आते आते चंद अशार मैंने सरकार हुजूर दीदार अली शाह अली रहमतुल्लाह की बारगाह में पेश करने की कोशिश की है। अल्लाह ताला हमारी इस मोहब्बत को कबूल फरमाए, आप सब की इस खिराज को कबूल फरमाए। आप भी बैठे हैं बड़े अकीदत से समात करें। उससे पहले नात का एक मतलब शेर सुने। रुखे शम्सो दुहा क्या है, रुखे शम्सो दुहा क्या है, न तुम जानो न हम जाने। रुखे शम्सो दुहा क्या है, न तुम जानो न हम जाने। वो नूरी आईना क्या है, न तुम जानो न हम जाने। वो नूरी आईना क्या है, न तुम जानो न हम जाने। रुखे शम्सो दुहा क्या है, न तुम जानो न हम जाने। यकीनन आप शेर की जुबान समझने वाले लोग हैं, समझते हैं, समात करें। रफाना की हंसी आयत में चर्चा है बुलंदी का। खास तौर पर उलमा की तवज्जो और कव्वाल हजरात भी मौजूद हैं, तवज्जो समात करें। रफाना की हंसी आयत में चर्चा है बुलंदी का। पर उसकी इंतहा क्या है, न तुम जानो न हम जाने। पर उसकी इंतहा क्या है, न तुम जानो न हम जाने। रुखे शम्सो दुहा क्या है, न तुम जानो न हम जाने। और सुने, बहुत लंबा कलाम है, मैंने किताबों में पढ़ा। किसी अल्लाह वाले से किसी ने पूछा, पैगाम तो अल्लाह वाले के दर से ही मिलता है और ईमान की खुशबुएं मिलती है, दिल को नूर नसीब होता है, अल्लाह वाले ही सही रास्ता दिखाते हैं। किसी ने पूछा कि मेरे नबी की हद क्या है, अल्लाह वाले मुस्कुराए का तू बेवकूफ है। का कैसे? का नबी की हद पूछता है, तू बेवकूफ है। कहा हुजूर कैसे? तारे हदें तो उनके लिए होती हैं जो महदूद होते हैं, हदें उनके लिए होती हैं जो महदूद होते हैं। मेरे नबी की शान ये है कि मेराज की रात आका जमीन की पस्ती से उठकर अर्श की उस बुलंदी पर पहुंचे कि हदें सारी पीछे रह गई या मुस्तफा आगे निकल गए। मैंने अल्लाह वाले के जुमले को शेर में पिरोने की कोशिश किया। सुने, हदें सारी की सारी रह गई पीछे शबे असरा। हदें सारी की सारी रह गई पीछे शबे असरा। हदें सारी की सारी रह गई पीछे शबे असरा। मकामे मुस्तफा क्या है, न
न तुम जानो न हम जाने मकाम है मुस्तफा क्या है, न तुम जानो न हम जाने। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद नबी का मर्तबा क्या है, न तुम जानो न हम जाने। एक शेर और पढ़ दूं, पढ़ो तमन्ना है कि मौत आए मदीने में मगर दिल, तमन्ना है कि मौत आए मदीने में मगर दिल, खुदा का फैसला क्या है, न तुम जानो न हम जाने, खुदा का फैसला क्या है, न तुम जानो न हम जाने। किसी से तरानी है, किसी से उदनो मिन्नी है, किसी से तरानी है, किसी से उदनो मिन्नी है। हसन हसन ये माजरा क्या है, न तुम जानो न हम जाने। हसन ये माजरा क्या है, न तुम जानो न हम जाने। नबी का मर्तबा क्या है, न तुम जानो न हम जाने। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, क्या खूब अच्छी समात है आपकी। आप अच्छे लोग हैं भी, और क्यों ना अच्छे हों। जो बुजुर्गों के दामन में सिमट जाता है वो बुरा भी हो तो अच्छा हो जाता है। अल्लाह वाले की शान होती है, वो कदरों को समंदर बनाते हैं, बदतर को बेहतर बनाते हैं, वादना को आला बनाते हैं, और जहन्नमी आए तो जन्नती बना देते हैं। ये तो अल्लाह वालों की शान होती है ना। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे लोग आप हैं, बहुत अच्छी समात आपकी है। मैं 2-3 अशार सरकार सैयद दीदार अली शाह की बारगाह में पेश करता हूँ, फिर तकरीर के चंद जुमले आपकी समात की दहलीज तक पहुँचाने की जसारत करता हूँ। एक बार जरा मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह, जरा और जोर से बोलें सुभान अल्लाह, पीछे वाले हजरात भी बोलें सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समात करें, समात करें। बड़ी जल्दी में कहा, तेजी से कहा, रास्ते में। हुजूर से मैंने दिन में कहा था करम फरमाए, सारा काम आसानी से हो जाए। इन दिनों गमों के पहाड़ के नीचे दबा हुआ। अभी 2-3 महीना पहले, 1 साल पहले मेरी वालदा का इंतकाल, 2-3 महीना पहले मेरी अहलिया शरीक हयात वक्त की राबिया बसरिया का इंतकाल। गमों के बिल्कुल पहाड़ के नीचे दबा हुआ, मगर सारा काम इसी में हो रहा है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए इन दीनी खिदमात को, और हमारे बच्चों को सब्र जमील अता फरमाए। समात करे 2-3 अशार बड़ी तेजी से। बहारों, एक बार बोले सुभान अल्लाह। जरा बहारों गुलाबे मोहब्बत लुटाओ, बहारों गुलाबे मोहब्बत लुटाओ। क्यों कि है उर्से, के है कि उर्से मुक़द्दस है दीदार अली का। बहारों गुलाबे मोहब्बत लुटाओ, कि उर्से मुक़द्दस है दीदार अली का। बहारों गुलाबे मोहब्बत लुटाओ, कि उर्से मुक़द्दस है दीदार अली का। सबा खुशबुए बाग़े फिरदौस लाओ, सबा खुशबुए
फिरदौस लाओ कि उनसे मुक़द्दस है दीदार अली का। बहारो गुलाबे मोहब्बत लुटाओ कि उनसे मुक़द्दस है दीदार अली का। और शेर हज़रत समाअत फरमाए, सबा खुशबुए बाग़ फिरदौस लाओ, ये मैखाना है आबादानी फरीदी, ये मैखाना है आबादानी फरीदी, यहाँ कशो और सबको पिलाओ, पियो मैं कशो और सबको पिलाओ, क्यों कि उनसे मुक़द्दस है दीदार अली का। पियो मैं कशो और सबको पिलाओ कि उनसे मुक़द्दस है का। बहारो गुलाबे मोहब्बत लुटाओ। और ये शेर गौर समात करें और महसूस करें, हम सिर्फ नहीं हैं, यहाँ तो सरकार भी आए हुए हैं। महसूस करें, समात करें। फरीदुद्दीन हज़रत मुईने वफा भी, वो गुलज़ार अली और राफ़िक़ भी, फरीदुद्दीन हज़रत मुईने वफा भी, फरीदुद्दीन हज़रत मुईने वफा भी, वो गुलज़ार अली और राफ़िक़ अली भी, सभी आ चुके हैं दिल अपना बिछाओ, सभी आ चुके हैं दिल अपना बिछाओ कि उनसे मुक़द्दस है दीदार अली का। सबा बाग़ फिरदौस, सबा खुशबुए बाग़ फिरदौस लाओ, अपनी किस्मत बनाओ, इन्हें देख कर अपनी किस्मत बनाओ कि उनसे मुक़द्दस है दीदार अली का। सबा बाग़ फिरदौस से हो के आओ, सबा खुशबुए बाग़ फिरदौस लाओ कि उनसे मुक़द्दस है दीदार अली का। बहारो गुलाबे मोहब्बत लुटाओ। आखिरी शेर सुने तवज्जो के साथ और हज़रत तशरीफ ला रहे हैं, समाअत करें। ये रुतबा है शहज़ादे, ये रुतबा है शहज़ादे शम्स दी का। सुने, ये रुतबा है
सरे बज़्मो बन सरे बज़्मो बैठे हैं बन करके दूल्हा चलो आशिको। आप बैठ कर हैं, हजरत आएंगे तो खड़े हो जाएगा, बैठिए। हुजूर तशरीफ लाएंगे, खड़े हो जाएगा, महसूस कीजिए। सुनिए, ये रुतबा है शहज़ादा शम्सुद्दीन का, सरे बज़्मो बैठे हैं बन, खड़े हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फरीदी दूल्हा, फरीदी दूल्हा, फरीदी दूल्हा, अज़मते आले रसूल, औलादे अली। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अदब के साथ बैठ जाएं आप लोग, अपनी अपनी जगह पे अदब के साथ बैठ जाएं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़े लोग आगे आ जाएं, बच्चों को पीछे कर दें और जल्दी से बैठ जाइए। बादब होकर बैठे और हजरत के चेहरे का दीदार करें। माशाअल्लाह, एक बार नहीं बार बार करें और अपना बेड़ा पार करें, हजरत का दीदार करें। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। है जलवा करी आज आले नबी की, है नाम अदब इनका फरीदी चलो। है जलवा करी आज आले नबी की, है नाम अदब इनका मूसा फरीदी। इन्हें देख कर अपनी किस्मत बनाओ, इन्हें देख कर अपनी किस्मत बनाओ। क्यों से मुक़द्दस है